हाँ, आज है रिलायंस ऑन अल्लाह इट्स इफेक्ट ऑन मैंस पीस एंड सिक्योरिटी। अल्लाह पर भरोसा करना या अल्लाह पर तवक्कुल रखना ये इंसान के सुकून और हिफाजत पर असरअंदाज होता है। यानी अल्लाह पर अगर हम भरोसा रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे चैन व सुकून, हमें इत्मीनान नसीब होगा और इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हिफाजत फरमाएगा। मॉडर्न सिविलाइजेशन हैज़ मेड आवर लाइफ वेरी कंफर्टेबल। मौजूदा जो ज़िंदगी है या मौजूदा जो तहज़ीब है उसने हमारी ज़िंदगी को बहुत आरामदेह बना दिया है। इट हैज़ रेज्ड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड प्रोवाइडेड कंफर्ट एंड ईज टू पीपल। इसने यानी मौजूदा तहज़ीब ने, मॉडर्न तहज़ीब ने क्या किया है, ज़िंदगी जीने के जो मेयार है उसको बुलंद किया है और उसने सुकून बख्शा है और लोगों के लिए आसानी फराहम की है। इट हैज़ हाउ एवर फेल्ड टू प्रोवाइड पीस टू द माइंड। लेकिन इस दौर में लोगों को क्या सुकून नसीब है? नहीं। हर तरह के सहूलियात इंसान को मैसर तो हुए हैं, लेकिन इंसान को इस दौर में सुकून नहीं है, दिली सुकून हासिल नहीं है। स्टडीज़ इन मॉडर्न मेडिकल साइंस शो दैट अ नंबर ऑफ इलनेस ranging from simple headache to serious heart condition may in many cases be traced to psychic not physical troubles। बताया है कि मौजूदा ज़माने में जो तिब्बी मुताले हुए हैं या रिसर्च हुए हैं उनसे ये पता चलता है कि बहुत सारी बीमारियां, ख़ास तौर से सर दर्द से लेकर के और हार्ट की बीमारियों तक बहुत सारी जो चीज़ें हैं इनमें इंसान की जो सुकून गारत है, इंसान का जो सुकून गारत है और उसे जो दिगर परेशानियां हैं उसकी वजह से है ये बीमारियां लाहिक हुई हैं। इस्लाम इज़ अ स्पिरिचुअल फोर्स। इट डज अवे विद ऑल सच वरीज एंड पैनिक। इस्लाम जो है रूहानी ताकत का नाम है, यानी सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ों का इलाज नहीं करता है बल्कि इसमें दिल के सुकून की भी चीज़ें मौजूद हैं और इस तरह के गम और अंदेशों से बिल्कुल बालातर है। बिलीवर्स प्लेस देयर ट्रस्ट इन अल्लाह। उसके बाद कहा जो लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं वह अपना अक़ीदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर रखते हैं। रिलायंस ऑन अल्लाह फ्रीज मैन फ्रॉम अ सेंस ऑफ डिपेंडेंस ऑन अदर इन्फ्लुएंस एंड पावर्स एंड सेंस ऑफ हेल्पनेस। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर जब हम भरोसा रखते हैं तो दूसरों पर भरोसा रखने से महफूज हो जाते हैं, दूसरों की ताकत पर मुनहसिर नहीं रहते हम, और इसी तरह से हमें कभी यह एहसास नहीं पैदा होता है कि हम बेयारो मददगार हैं। अ ट्रू बिलीवर नोज दैट इफ अल्लाह शुड टच हिम विद मिसफॉर्चून देयर इज़ नॉन हु कुड रिमूव इट बट ही। एक सच्चा ईमान वाला इस बात को जानता है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को तकलीफ़ पहुंचाना चाहे, किसी को किसी मुसीबत में डालना चाहे, तो दुनिया की कोई भी ताकत उस परेशानी को दूर नहीं कर सकती सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के। एंड इफ़ ही शुड टच हिम विद गुड फॉर्च्यून इट इज़ ही हु हैज़ द पावर टू विल एनीथिंग। उसके बाद कहा कि अगर किसी को फ़ायदा पहुंचाना चाहे, किसी को अच्छाई पहुंचाना चाहे, तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ऐसी है कि जो कुछ भी करना चाहे वो कर सकती है। बिलीवर्स प्लेस देयर ट्रस्ट इन अल्लाह। ईमान वाले लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भरोसा रखते हैं। देयर हार्ट्स ट्रेम्बल विद अव व्हेनेवर अल्लाह इज़ मेंशन। जब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तज़किरा होता है उनके दिल के अंदर कपन पैदा हो जाती है। और देयर फैथ स्ट्रेंथ व्हेनेवर हिज मैसेज आर कन्वेड टू देम। और उनके ईमान में इजाफ़ा होता है जब कभी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम उन्हें सुनाया जाता है। द बिलीवर्स थिंकिंग इज़ क्लियर कंसर्निंग डेथ।
اور اہل ایمان کے دل و دماغ میں کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ موت کی باتیں، موت، اہل ایمان ہمیشہ موت کو یاد رکھتے ہیں. He believes it is not given to any soul to die except by Allah's leave. ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ موت کسی کو اس وقت تک نہیں آ سکتی ہے جب تک کہ اللہ رب العزت نہ چاہے. ایٹ این اپوائنٹڈ ٹائم، اور اس کے لیے وقت مقرر ہے. وین ایور وی مے بی ڈیتھ ول اوور ٹیک اس دو وی شوڈ بی ان ٹاورس بلڈ اپ اسٹرانگ اینڈ ہائی. ہم چاہے جتنے بھی جتن کر لیں اور چاہے جتنے بھی بلند اور مضبوط گھر میں ہوں، اللہ رب العزت جب ہمیں مارنا چاہے گا تو ہماری موت ہمیں آ کر کے رہے گی. اس کے بعد ہے ریلائنس آن اللہ اینڈ پیس آف مائنڈ. اللہ پر بھروسہ کرنا اور ذہن کا سکون، ذہنی سکون. ریلائنس آن اللہ لائٹس دا ڈارک اینڈ سوروفل فیسز آف لائف ٹو اس. اللہ پر بھروسہ رکھنا کیا کرتا ہے؟ اندھیرے کو روشن کرتا ہے اور ہماری زندگی سے مصیبتوں کا خاتمہ کرتا ہے. In the time of despair, a true believer remembers that there is still a resort to seek. یعنی جب انسان ہر جگہ سے غمزدہ ہو جاتا ہے تو ایک مسلمان یاد رکھتا ہے کہ ایک ابھی بھی پناہ گاہ ہے جس سے کہ ہم مدد طلب کر سکتے ہیں، ایک ابھی بھی سہارا ہے جس سے ہم سہارا طلب کر سکتے ہیں. That Allah is always there to give him a hand. اللہ رب العزت کی ذات ہمیشہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے. He realized that there is no God for his sense of despair and anxiety. وہ احساس کرتا ہے کہ دنیا میں مصیبتوں پر پریشان ہونے اور آنسو بہانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. ہی کولز ڈاؤن، وہ ہمیشہ کیا رہتا ہے؟ پرسکون رہتا ہے. ہز فیئرس ڈسپیئرس، اور وہ کبھی بھی ٹوٹنے بکھرنے سے گھبراتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس مصیبتوں میں میں صبر نہ کر پاؤں. ریلائنس آن اللہ فائنڈس ہم پیس آف مائنڈ اینڈ اسپرٹ. اللہ رب العزت پر انسان جب بھروسہ رکھتا ہے تو ذہنوں کو سکون حاصل ہوتا ہے. ٹرو ہیپینس کمز فرام اللہ، کیونکہ حقیقی خوشیاں اللہ رب العزت سے ملتی ہیں. آل باؤنٹی از ان دا ہینڈ آف اللہ. دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اللہ از انفینٹ، اللہ ہمیشہ ہمیشہ ہے، اللہ امر ہے. ہی از آل نوئنگ، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. ہی از این ایکسلنٹ گارجین، اللہ رب العزت مالک کل ہے. ٹرسٹ ان اللہ اسٹرینتھس ہز ول پاور ٹو ڈو واٹ از رائٹ ایون وین اٹ از ہارڈ. اللہ رب العزت پر جب ہم بھروسہ رکھتے ہیں تو یہ ہماری طاقت کو، عزم کو، حوصلے کو مضبوط کرتا ہے کسی کام کو انجام دینے کے لیے، چاہے وہ کام جتنا بھی مشکل ہی کیوں نہ ہو. اٹ ہیلپ ہم کنٹرول رانگ فیلنگس اینڈ اوور کم سیلفشنس. اسی طرح سے اللہ پر بھروسہ رکھنا بری عادتوں، بری خصلتوں پر کنٹرول کرنے اور ذاتی مقاصد یا ذاتی اسباب پر قابو پانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. ٹرسٹ ان اللہ ون آف دا بیسک فیچرس آف فیتھ. اللہ پر بھروسہ رکھنا ایمان کے اہم بنیادوں میں سے ایک ہے. ٹرسٹ ان اللہ از ون آف دا بیسک فیچرس آف فیتھ. اللہ پر عقیدہ رکھنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا یہ ایمان کا ایک اہم جز ہے. Those who believe that the control of life's affairs lies in the hand of Allah, that the harm and benefit come from Allah alone, certainly will submit their affairs to Him. جو لوگ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہی کے ہاتھ میں زندگی کے معاملات ہیں اور انسان کو پہنچنے والے نفع و نقصان کا مالک اللہ ہی ہے، تو اپنے سبھی معاملے اللہ رب العزت کو سپرد کرتے ہیں. اینڈ ایکسیپٹ ہز ول، اور اللہ رب العزت کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں.
Faith is firm belief in Allah and His Prophet's teaching. ईमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भरोसा और उसके रसूल की तालीमात को मानने का नाम है. A person of real faith knows that it is Allah who directs our life. एक सच्चा मुसलमान इस बात को जानता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की ज़ात है जो हमारी ज़िंदगी को चलाती है. Allah might permit very sad events to take place, but always for a good reason. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी कभी हम पर मुसीबत भी ला देता है, लेकिन उन मुसीबतों के पस पर्दा हमें आज़माना मकसूद होता है, और उसमें भी हमारा फ़ायदा ये होता है कि उन मुसीबतों के ज़रिए से हमारे गुनाह छंटते हैं, हमारे गुनाह ख़त्म होते हैं. डिसाइड एंड लीव इट टू अल्लाह. पहले फ़ैसला करो, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर उसका अंजाम छोड़ दो. एट सम पॉइंट्स इन लाइफ वी माइट बी टेम्प्टेड टू डाउट ऑफ ट्रूथ ऑफ आवर दीन. कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे दिल में दीन की सच्चाई के ताल्लुक़ से बुरे ख़यालात आते हैं या दीन के मामलात में ख़यालात आते हैं. सम डाउट माइट क्रीप इनटू ऑन्स माइंड. और इस तरह के ख़यालात हमारे ज़हन और दिमाग में आते रहते हैं. दैट ट्रस्ट इन अल्लाह वीकेंस वंस ज़िल फॉर वर्क एंड दस लीड्स ऑफ लेजीनेस. कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान रखने का मतलब ये हुआ कि इससे हमारे काम करने की शक्ति कमज़ोर पड़ जाएगी और हमारे अंदर सुस्ती काहली आ जाएगी. द कुरान रिफ्यूट्स सच अ डाउट. इस तरह की चीज़ों को, यानी एक ख्याल कुछ लोगों का यह है कि अल्लाह पर भरोसा किए बगैर हमें काम करना चाहिए, तो इसके बारे में कुरान ने ऐसे ख़यालात को मना किया है. कहा है कि वशाविरहुम फिल अम्री फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन. कंसल्ट देम ऑन अफेयर्स टू मोमेंट. मामलात में, कामों में उनसे मशवरा तलब कीजिए. देन व्हेन यू हैव टेकन अ डिसीज़न पुट योर ट्रस्ट इन अल्लाह. और जब कोई फ़ैसला कर लीजिए तो क्या कीजिए? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भरोसा कीजिए. फॉर अल्लाह लव्स दोज हु पुट देयर ट्रस्ट इन हिम. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उस पर भरोसा रखते हैं. वंस रिलायंस ऑन अल्लाह इज़ अ स्पिरिचुअल हेल्प दैट वन शुड प्रोवाइड हिमसेल्फ विद अ ओवरकम फियर एंड ओरी. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भरोसा रखना एक तरह से रूहानी मदद है इंसान के लिए, जो कि उससे इंसान को परेशानियों और मुसीबतों से नजात दिलाते हैं. रियल रिलायंस ऑन अल्लाह इनेबल्स द बिलीवर्स टू फेस द डार्केस्ट सिचुएशन. अल्लाह पर भरोसा रखना ये मोमिनों को इतना मजबूत बनाते हैं कि वो ज़िंदगी के सबसे मुश्किल लम्हात को भी क्या करते हैं, ज़िंदगी के डार्केस्ट सिचुएशन को भी का सामना कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं. इट फिल्स हिज हार्ट विद अ सेंस ऑफ पीस विच मैनी पीपल आर डिप्रीव्ड ऑफ. अल्लाह पर भरोसा रखना इंसान के दिल को सुख, शांति और सुकून से भर देते हैं, जिससे कि आज के दौर में बहुत सारे लोग खाली हैं. तो ये आपका लेसन हुआ तवक्कुल अल्लाह के बारे में, अल्लाह पर भरोसा के बारे में, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान और यकीन रखने के ताल्लुक़ से. कल हम लोग इंशाअल्लाह इस्लाम में कौन कौन सी शराबें या पीने की चीज़ें जायज़ हैं और कौन सी हराम हैं, उसके बारे में इंशाअल्लाह पढ़ने की कोशिश करेंगे. आप लोग इस वीडियो को सुन करके वीडियो भी शेयर कर दे रहा हूँ और इसको सॉल्व कीजिए. मैंने इसे पहले बता दिया है कि आंसर क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, सभी पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, ठीक है ना. तो उसके हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन कीजिएगा. अब अरबिक निकालिए आप लोग.